हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग वन बाय वन करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हुआ है। ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टेलीग्राम में चले थे, आपने इसको बनाया है डेफिनेटली। आइए मैच कर लेते हैं कि कितना आपने करेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R2 से R3, 10 का इमेज दे रखा है अंडर टी और 11 का इमेज दे रखा है। ठीक है, तो यानी आप ऐसा कह सकते हो कि एक्चुअली आपको इधर जो बेसिस है वो आपका 10 है और आपका 11 है, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो है आपको इस तरफ मैप करेगा। ये आपका हो गया R2 और ये हो गया आपका R3। करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप कोई एलिमेंट XY लेंगे, उसको आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे। ठीक है, और कांस्टेंट AB का वैल्यू निकाल के पुटअप करके आप चाहो तो निकाल सकते हो TXY। बट हम लोग यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक से काम करेंगे, वो ये कि हम यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए T10 आपको दे रखा है और T11 दे रखा है, तो यहाँ पे वही करेक्ट होगा जो क्या होगा, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, तो उससे भी आपका जल्दी हो जाएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इस तरीके से भी चाहो तो आप जो इसका अपना एक यूजुअल मेथड है उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं अगर देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं T10, तो T10 में अगर यहाँ पे 1 डाल दूं x के जगह पे और y के जगह पे 0, तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो पहला वैल्यू आ जाएगा 1। तो मैं आगे चेक भी नहीं करूँगा, इसलिए कि पहला वैल्यू 1 आ रहा है, जबकि T10 के लिए पहला वैल्यू क्या दे रखा है, 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं देखूं तो T10 मैं निकालता हूं, तो x के प्लेस में 1 और y के प्लेस में 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 आएगा, मैच कर रहा है। फिर आपका ये 3 आएगा, फिर आपका ये आ जाएगा 1, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सेकंड वाला भी चेकआउट कर लेते हैं। T11 अगर निकालता हूँ मैं, तो x और y के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, अगेन ये 0 होगा, ये 2 होगा, तो ये पूरा मैच कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज़ मे बी ए करेक्ट ऑप्शन। अगर आप आगे बढ़ें कन्फर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे T10 अगर निकाला जाए थर्ड ऑप्शन में, तो आपका ये वैल्यू आता है पहला वाला 2। ठीक है, फिर आपका 3 और फिर आपका 1, तो ये तो फिर ये अगेन मैच कर रहा है। लेकिन अगर मैं T11 निकालता हूँ यहाँ पे, तो T11 निकालने से देखिए ये आपका आ जाता है 1, जबकि आपको आना चाहिए पहला एंट्री 3। तो ये आप आगे नहीं चेक करेंगे, बिकॉज दिस वन इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप T10 अगर आप निकालते हो तो आपका आ जाता है 1, तो पहला ही एंट्री 1 आ रहा है, जबकि 2 आना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो इस तरीके से देखिए जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ओनली बी है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपली जस्ट चेकआउट करेंगे और विद इन द सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और जो यूजुअल मेथड निकालने का वो तो मैंने आपको बताया ही है, बट यहाँ पे आपके हिट एंड ट्रायल ज़्यादा आपको ईजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं क्या है। इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोलता है ना कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R² से R², और इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो नल स्पेस पूछ रहा है इसका। ठीक है, नल स्पेस। देखिए नल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पे आपको कोई बेसिस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे जो बेसिस होगा वो क्या होगा, वो होगा स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, तो ये सिंपली x1 + 0x2 है, कॉमा 0x1 + 0x2 है। राइट, तो जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, वो बन जाता है आपका 1 0 पहला रो आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट, और इसका आ जाएगा आपका 0 0। करेक्ट है। अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पिवोट है 1 0। ठीक है, तो इसको अगर आप x1 x2 से मल्टीप्लाई करते हो और 0 0 के लिए इक्वेट करते हो नल स्पेस में, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पिवोट वाला है वो सिर्फ पहला ही कॉलम है, तो करस्पॉन्डिंग टू x2 जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, वो नॉन पिवोट है। आपका क्या है, ये नॉन पिवोट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, नॉन पिवोट के करस्पॉन्डिंग में जो वेरिएबल है वो क्या होगा, वो आपका फिक्स्ड हो जाएगा, x2 = x2 ही ले लेंगे। ठीक है, और पहला रो से अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा, x1 = 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो नल स्पेस के लिए मेरे को जो बेसिस मिल रहा है जो इसको स्पैन करेगा वो क्या है, वो है सिंपली 0, वो होगा आपका सिंपली 0 और x2।
करेक्ट है जी, यहाँ x2 आपका फिक्स्ड है और ये, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आप जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया हुआ है, ठीक है, कि इसमें कौन लीनियर है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत जल्दी आप चूज़ कर सकते हैं, देख करके भी मैंने आपको आइडिया लगाने का तरीका बताया है। आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा ये नॉट लीनियर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x+1 है। जहाँ भी इस तरह से x+1 या प्लस में 2 3 रहता है वो नहीं होता है लीनियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी जानते हो कि जैसे कोई भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जनरली R3 से R2 दे रखा है यहाँ पे, तो मैं यह बात कर लेता हूँ, तो R3 से R2 में, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया मैंने। तो आप जानते हैं कि जो जीरो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो जीरो एलिमेंट को मैप करता है, ठीक है। तो अगर मैं F00 निकालूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पुटअप कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 और कॉमा 0, ठीक है। तो ये नॉट क्या आ रहा है 0 0, जबकि ये 0 0 को मैप करना चाहिए। तो इस तरीके से ये लीनियर नहीं है। बाकी में आप देखेंगे तो वो 0 0 को मैप कर रहा होगा, ठीक है, इसमें 0 0 को मैप नहीं कर रहा है, तो ये लीनियर आपका नहीं है। बहुत आसानी से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन डी डिफाइन कर रखा है पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल, और एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन कर रखा है पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो डी है, डी आपका जो है बता रहा है कि ये डिफरेंशिएशन है, और टी जो है आपका क्या है, वो इंटीग्रेशन है। तो डी ऐसे डिफाइन कर रखा है डेरिवेटिव को, ठीक है, और इंटीग्रेशन को ऐसे डिफाइन कर रखा है। तो अब बोलता है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको पता है कि डेरिवेटिव भी इंटीग्रेबल होता है, और डेरिवेटिव भी लीनियर होता है, और जो इंटीग्रेशन फंक्शन है वो भी लीनियर होता है। ये हम लोग क्लास 12 का प्रॉपर्टी से जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हो इंटीग्रेशन के लिए, कोई भी आप जैसे इंटीग्रेशन करना, मान लीजिए मेरे को सपोज़ कीजिए कि इस तरह से कुछ है, कोई फंक्शन है a(f(x) है प्लस b(g(x) है, ठीक है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना। तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आप इस तरीके से कर पाते हैं बहुत ईजिली, तो असल में ये बता रहा होता है कि TAU प्लस BV को आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है ना, TU प्लस BTV ऐसे आप लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है, और इंटीग्रेशन के केस में ऐसे आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या है, लीनियर है। इसी तरीके से जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, मान लीजिए आपको AU है प्लस BV है, ठीक है ना, तो आप कैसे करते हैं, आप A को बाहर कर देते हैं, U का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, फिर B कांस्टेंट को बाहर करते हैं, V का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो दोनों क्या होता है, लीनियर होता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट से आप जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 8। अब 8 नंबर क्वेश्चन में फिर बोल रहा है आपको अगेन कि कौन लीनियर नहीं है R2 से R2 में। तो अभी मैंने जैसा ऊपर बताया है बिल्कुल जो है ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आप कमेंट कीजिएगा मेरे को कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, लीनियर इसमें कौन नहीं है इसको देखना काफ़ी इजी है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया हुआ है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपको कि टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, V2R इसमें डिफाइन कर रखा है आपको, TAB इज इक्वल टू A0। टी जो है रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, सिंपली एक स्टैंडर्ड बेसिस आपको दे रखा है R2 में। तो बोलता है कि जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बेसिस में काम करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ना कि TAB जो है आपका, जो A0 लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 0B कॉमा 0A प्लस 0B, राइट। तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिंपली 1 0 होगा, 0 0 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर A है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत जो है इजीली आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में है कि T एक ट्रांसफॉर्मेशन है P3 से P2, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो बोलता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस, ठीक है, इतना एंड इतना। तो
आपको सेट ऑफ पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, 3 डिग्री का, और इधर क्या है आपका 2 डिग्री का है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस है वही मेरे को दिया हुआ है, ये मेरा स्टैंडर्ड बेसिस होता है इधर 1x एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, करेक्ट है। और इधर जो होता है वो होता है आपका, चूँकि इधर आपको P2 में दे रखा है, इधर P3 में, तो P2 का क्या होता है, P2 का होता है 1x और एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस है। अब देखिए यहाँ पे जो डिफाइन कर रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे है टी पी एक्स इज इक्वल टू है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस पोलिनोमियल प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस पोलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट है। तो कुछ करना नहीं होता हम लोगों को, हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि 1 0 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या है। तो अगर मैं T1 का इमेज निकालूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन चाहे सेकेंड ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, 0 ही आएगा। अब इस 0 को मैं चाहूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, तो सिंपली ऐसे लिखूँगा 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से जो आपको सेट ऑफ कलेक्शन मिल रहा है, जो मेरे को कोऑर्डिनेट वेक्टर चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है, तो वो होता है अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसा आप कह सकते हैं, ये आप कॉलम में लिखते हैं। तो वो क्या आ रहा है, वो 0 0 और 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या बनेगा, 0 0 और 0, ये बनेगा आपका फर्स्ट कॉलम। तो याद रखिए 1 का आपने इमेज निकाला, वो 0 आया, और 0 को हम लोग क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ दिस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट आएगा हमको अल्फ़ा बीटा गामा, जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, वो मेरा पहला कॉलम बनता है। तो पहला कॉलम होना चाहिए 0 0 0, ठीक है। और वो यहीं पे दिख रहा है, तो आगे जाके चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं, बट आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन इसका क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है 4 और इसका डायमेंशन क्या होता है 3। तो जो हमको मैट्रिक्स मिलना है वो मिलना है 3 × 4 साइज का, ये भी याद रखिएगा, 3 × 4 साइज का मिलेगा। तो ये तो आपका ऐसे भी साइज अगर आप देखेंगे तो ये इसका साइज क्या है, ये है आपका 4 × 3, तो ये तो हो भी नहीं सकता ऐसे भी, 3 × 4 जो होगा वही करेक्ट होगा, ठीक है। ये 3 × 3 है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका अगेन 4 × 3 है तो ये नहीं। तो पहले तो साइज से भी पता चल रहा है कि सिर्फ बी ही हो सकता है, ठीक है। और ऐसे भी आपको कंफर्म हो गया, और भी आप इसी तरीके से कंफर्म कर लेना, इस तरह का अच्छा होता है क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे मैं सेकंड वाला x ले लूँ, ठीक है, 1 का ले लिया मैंने, अगर मैं x को चेक करूँ तो x का सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको इसमें लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो सिर्फ देखिए 1 आया है ना, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार जो कोएफिशिएंट मिल रहा है वो है 1 0 और 0, तो 1 0 0 ये इसका सेकंड कॉलम होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को ले लूँ तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो इसको मैं लिखूँगा देखिए इस तरीके का 2 × 1 प्लस 2 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर। इस बार जो कोएफिशिएंट मिल रहा है वो 2 2 और 0 है, 2 2 और 0, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं t(x³ का ले लूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ले लिया मैंने, अब मेरा को x³ बचा है, x³ का अगर मैं लूँगा तो इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आ जाता है आपका 6x, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है 3x², ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा, कैसे, 0 × 1 प्लस 6 × x प्लस 3 × एक्स स्क्वायर, तो 0 6 3 ये आपका लास्ट कॉलम बनेगा। तो बिल्कुल देखिए मैच कर रहा है, और इसको आप बहुत जल्दी भी, जैसे मैंने शुरू बताया, आप कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा था, फ्रूटफुल था ये, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चन डील करना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सिंपल होते हैं और आपको एग्जाम में जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा MCQ आपको मिल जाता है इसी तरीके से, आप देख करके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में डील करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, एग्जाम में श्योर आते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम में फ़ायदा देगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।